गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम तिमाही परीक्षा के 11वीं के प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है, वृत्ताकार गति में वेग और त्वरण के मध्य कोण होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो इसके पहले इसको समझ लेते हैं। एक हमने ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है जो वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है। अब उस वृत्ताकार मार्ग के हर बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो वेग की दिशा बताती है, जैसे कि चित्र में हमने बनाया है। अब इस वेग का परिमाण यदि हम चाहें तो एक समान वृत्तीय गति में भी बात कर सकते हैं। इस वेग का परिमाण कैसा है, नियत तो है। एक समान वृत्तीय गति का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके लिए। या वृत्ताकार गति की ही बात करें तो समान हो या असमान हो, दोनों के लिए ये लागू होगा। ये क्वेश्चन फ्री है उससे। तो जब वस्तु v वेग से गति करती रहेगी वृत्ताकार मार्ग में, तो उसकी दिशा बार बार बदलती रहेगी। दिशा बार बार बदलेगी तो हमारे पास चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि दिशा बार बार बदल रही है। अतः एक प्रकार का ये परिवर्ती वेग है जिसकी दिशा बार बार बदल रही है। और अब इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण जो होगा उसकी जो दिशा होगी वो कैसी होगी, तो दिशा जो होगी वो बार बार बदलेगी और उसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होगी। वृत्ताकार जो मार्ग है उसके केंद्र की ओर होगी और बार बार बदलेगी, क्योंकि जैसे जो एक चित्र जो बना हुआ है उसमें हमने एक बॉल को एक रस्सी से कनेक्ट किया हुआ है। अब जो बॉल है वो घूमेगी वृत्ताकार मार्ग में, तो रस्सी जो उस बॉल के साथ घूम रही है उसकी दिशा भी कैसी हो रही है, बदलती चली जा रही है। तो अभिकेंद्री बल की दिशा जो होगी वो भी केंद्र की ओर होगी और अभिकेंद्री त्वरण की दिशा भी केंद्र की ओर होगी। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। वृत्ताकार मार्ग में घूमती हुई वस्तु पर एक बल लगता है केंद्र की ओर, जिसे कि हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं। अब ए और बी के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। ए की दिशा भी केंद्र की ओर होती है और एफ की दिशा भी केंद्र की ओर होती है। कई बार ये क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। तो ये 90 डिग्री का ऑप्शन सही है, इसमें आप टिक लगाइए। थैंक यू। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर छात्र तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।